जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। डीप स्टेट का एक और चाल चली गई है जहां पर यूके की पार्लियामेंट के अंदर भारत के ऊपर काफी चर्चा हुई। कल बड़ी चर्चा भारत के अंदर हुई, मैंने देखा यार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। परसों एक आर्टिकल लिखा जाता है चैटम हाउस से, बोलते हैं भाई रिलीजियस डिवाइड बहुत ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा है और वेस्ट को हमको रिकंसिडर करना पड़ेगा, भारत के साथ दोस्ती ये वो। कल यूके के पार्लियामेंट में आ जाता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो डीप स्टेट हम लोग बोलते रहते हैं कि भाई ये पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है, किस तरह करता है, उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कल एक क्वेश्चन उठा, ठीक है? एक सरदार जी हैं वहाँ पर, बड़े बुड्ढे से सरदार जी हैं। ही इज सपोज्ड टू बी द लॉर्ड बिशप ऑफ विनचेस्टर, ठीक है? उन्होंने मणिपुर के ऊपर सवाल उठाया कि भाई आप क्या कर रहे हैं मणिपुर पे? तो कहता है भाई इट इज वी कैन नॉट बी प्लेइंग डाउन प्लेइंग द रिलीजियस एस्पेक्ट्स, कि भाई वहाँ पर एक रिलीजियस टेंशन है और वो चीज़ भारत मानने को तैयार नहीं है। वी कांट बी डाउन प्लेइंग दैट। और बोले जा रहा है कि भाई ये बड़ा क्यूरियस है कि वहां पर चर्चेस जलते हैं और ये हो रहा है। अच्छा जी, लेकिन हमको तो ये सब पता है कि ये मणिपुर का जो इशू है, इट इज बेसिकली टू डू विद ड्रग्स एंड एथनिक टेंशंस, कुकीज मैतीज एंड द कंट्रोल ऑफ द लैंड व्हिच प्रोड्यूसेस द ड्रग्स। ठीक है, हमको ये पता है। अब वो ड्रग्स वग्स तो साइड हो गया, अब तो ईगो का इशू बन गया है। दो कम्युनिटीज इतना लड़ती हैं तो ऑब्वियसली इतनी जाने जाएंगी तो ऑब्वियसली इट विल बिकम एन ईगो इशू। इट विल टेक सम टाइम फॉर इट टू काम डाउन। काफी काम चल रहा है बैक एंड के अंदर। बट कहते हैं कि जी डेविड कैमरॉन जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जिसने जवाब दिया, कहते हैं एक रिपोर्ट लिखी गई है डेविड कैम्पनेल ने, जो बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, जून 2023 में लिखी है। बोलते हैं जी भारत बोलता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज ऑफ एथनिक टेंशन, इकोनॉमिक रीजंस एंड ड्रग्स। बट यार ये हमको हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि भारत के अंदर ना ये देखिए रिलीजियस डिवाइड बहुत ज्यादा है, हिंदुत्व बहुत ज्यादा हो रखा है। मुस्लिम्स को मारते हैं ये हिंदू वाले। उसके बाद देखो इन्होंने एक एक बाबरी मस्जिद को गिरा के एक टेम्पल बना दिया। तो ये चीजें मेंशन करी गई कि भाई देखिए ऐसा है, ये जो हिंदुत्ववादी बीजेपी, हिंदुत्व नेशनलिस्ट मोदी साहब हैं, ये थोड़े से ठीक नहीं है। और कहते हैं कि भाई क्रिश्चियंस हैव बीन परसिक्यूटेड अगेंस्ट अगेन एंड अगेन, सिख्स आर टोल्ड इफ दे बिहेव लाइक हिंदूज दे आर फाइन, अदरवाइज दे आर टर्म्ड सेपरेटिस्ट। इंटरेस्टिंग यार, मेरे को तो पता नहीं था ये तो। आई एम गेटिंग एजुकेशन टुडे, आई मस्ट से। ठीक है, आज तो एजुकेशन मिल रही है। कहते हैं कि जी द पॉइंट्स ही मेक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड बिलीफ हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ये देखिए अभी जो भारत में चीजें हो रही है ना, रिलीजियस रिलीजियस, हम लोग ये हमको लेना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं कि भाई जो स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, जो हमको कंसर्न होते हैं और ये होते हैं, हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली ले लेते हैं और हम उसको हैंडल करेंगे। ठीक है जी। एक और सवाल उठाया गया, एक और सवाल उठाया गया बीबीसी के ऊपर। बीबीसी पे आपको पता ही है झटका लगा था थोड़े टाइम पहले, उनको अपना ऑफिस ऑफिस चेंज करना पड़ा, उनको अपनी ओनरशिप चेंज करनी पड़ी। तो कहते हैं इंडिया हैज पास्ड अ लॉ इंसिस्टिंग दैट डिजिटल मीडिया कंपनीज हैव टू बी इंडियन ओन्ड। बीबीसी हैज टू रीस्ट्रक्चर ऑन दैट बेसिस। ठीक है, दैट इज नॉट द ब्रिटिश वे। अच्छा जी, आपकी बीबीसी यहाँ पर फेक न्यूज फैला सकती है, दैट इज द ब्रिटिश वे। बट अगर हम उसको थोड़ा डंडा मार के सीधा करना चाहें, दैट इज नॉट द ब्रिटिश वे। लास्ट आई चेक्ड वी आरंट ब्रिटिश। बट इन एनी केस वो अभी कॉलोनियल हैंगओवर है, क्या कर सकते हैं। उसके बाद आई बात असली। कहते हैं कि जी हमको मार्केट एक्सेस तो मिल रहा है भारत से, लेकिन अभी पूरी तरह मिला नहीं है, तो वो ट्रेड डील तभी आगे नहीं जा रही। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये चीजें कल हुई। मैं बोला यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चैटम हाउस का आर्टिकल आता है रिलीजियस फ्रीडम पे, उसके बाद पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है सेम चीज के ऊपर। हम्म इसका मतलब यही है कि साहब अभी 2-5 दिन में पोल शुरू होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को किसी ना किसी चीज में फंसाओ यार, कहीं तो प्रेशर डालो, कहीं तो डालो, कहीं तो डालो। एंड मेरे जैसे लोग हैं जो इन चीजों पे ट्रैक रखते हैं, तो हमको पता है क्या हो रहा है। आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। अब ये चीज डीप स्टेट को नहीं समझ में आती, क्योंकि देखिए क्या है ना, वो अभी भी सोचते हैं कि हम अभी भी भारत के महाराजा राजा हैं और हम भारत को जो मर्जी बोले वो करेंगे। देखिए ये गेम्स क्यों चल रही हैं? ये गेम्स चल रही हैं कहीं न कहीं आपके साथ एक एक सेटिंग करने के लिए कि भाई कहीं तो आप हमारी बात मानिए। आप बोलते हो चाइना के साथ नहीं लड़ोगे, आप बोलते हो भाई अलायंस नहीं करेंगे, आप बोलते हो ये नहीं करेंगे, आप बोलते हो वो नहीं करेंगे, रशिया यूक्रेन से आप अलग चल रहे हो, इज़राइल ईरान पे आप अपना गेम खेल रहे हो। ये क्या है? ठीक है? सो दे आर नॉट हैप्पी विद दैट।
एंड मोदी साहब को कहीं न कहीं वो 400 से अगर 370 भी ले आए, ये चीज़ मैंने कल भी बोली थी, वो बड़े खुश होंगे कि यार थोड़ा तो हमने लात मारी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और इंटरेस्टिंगली टाइम मैगज़ीन ने कल एक चीज़ निकाली जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको बड़ी हैरानी होगी कि ओलंपिक मेडलिस्ट जो हैं साक्षी मलिक, ठीक है? हमको सबको पता है ये कौन है, इंडियन रेसलर है, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल बाय टाइम मैगज़ीन। नाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है क्योंकि इस टाइम पे डीप स्टेट 3-4 मोहरों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है भारत में। एक वो है हीरो, कहाँ पर? लद्दाख में। एक आधे छोटे-छोटे और भी हीरो हैं इधर-उधर जो हमको पता है, इधर-उधर घूमते हैं, वीडियो बनाते हैं। मैं तो कभी देखता नहीं बट बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक है अभी ये आउटसाइड प्लेयर जो सडनली बाहर आ रहा है। टाइम मैगज़ीन में टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। मैंने तो कभी फाइट भी नहीं देखी इस आंटी की। तो बाकी सब तो छोड़ दीजिए, इन्फ्लुएंस कहाँ है मुझे नहीं पता। बट देखिए डीप स्टेट को कहीं न कहीं एक मोहरा, एक प्यादा खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जी उनका जो मोहरा है वो अभी जेल में है। और उसके पीछे थोड़ी हालत खराब है कि यार कहीं उसने कुछ इधर-उधर बोल दिया तो हमारी पूरी गेम पट हो जाएगी। तो कहीं न कहीं किसी तरह से अटेंशन डाइवर्ट करी जाए। भारत की एक जनता की अटेंशन अगर मणिपुर पे ले जाएँ, कि पंजाब में ले जाएँ, कि किसी कुछ और चीज़ कुछ हो जाए तो वहाँ पर ले जाएँ। हम सपोर्ट करें अपने प्यादों को और किसी तरह से इन चीज़ों को बाहर निकालें। ये एक चीज़ रहेगी, अगले 1 डेढ़ महीने तक ये चलता रहेगा। क्योंकि ये कहीं न कहीं जो वोटर है उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि देखिए मोदी जी ना ठीक काम नहीं कर रहे हैं। यार आप मत करो यार क्या कर रहे हो? मोदी जी हमारी बात ही नहीं सुनते यार, तो ऐसे कैसे चलेगा? सो देखिए डीप स्टेट का इस टाइम पे जो गेम चल रहा है आपके साथ गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है। क्योंकि अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। कल एक और न्यूज़ आई कि भाई भारत के जो ऑफिसर्स हैं वो अब जाके असाइन हो रहे हैं यूएस के कमांड्स में। ठीक है? यूएस के जो थिएटर कमांड्स हैं, वहाँ पर कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल के ऑफिसर्स लाइज़न ऑफिसर्स बन के जाएँगे। इनके डिफेंस सेक्रेटरी 3-4 दिन पहले बोलते हैं, "भई देयर इज़ नो बिगर पार्टनर देन इंडिया इन द इंडो पैसिफिक।" कल आता है ऑस्ट्रेलिया की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो बोलती है, "इंडियाज़ टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विल कंटिन्यू टू सपोर्ट इंडियाज़ की रोल इन इंक्रीजिंग डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर डिफेंस कोऑपरेशन।" यही चीज़ मैं बोलता रहता हूँ। जो पुराना स्ट्रक्चर है डीप स्टेट का, जो स्टेट डिपार्टमेंट, चैथम हाउस, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस चलाता है, वो आपको पकड़ना चाहता है। जो एक नई नए नज़रिए की तरफ देख रहा है इस टाइम पे। अब ये देखिए ये आपस में भी मिले हुए हैं, एमआई6 दोनों तरफ देखता है। बट जो एक नया नज़रिया देखता है, वो है डिफेंस डिपार्टमेंट। वो बोलता है कि नहीं, नहीं यार भारत के बिना हम नहीं कर सकते। ये गेम चल रही है आपके साथ, तो ये जो एक तरफ लेफ्टीज़ का जो अटैक आता है आपके ऊपर, डेविड कैमरन खड़े होके बोलेंगे, कल को मैं बता रहा हूँ, कहीं यूरोपियन यूनियन में कुछ होगा, ठीक है? ये क्या है? दिस इज़ द लेफ्टीज़ अटैकिंग एंड दूसरी तरफ से जो डिफेंस डिपार्टमेंट वाले हैं, वो बोलते हैं, "ओए, ये क्या कर रहे हो यार? ठहर जाओ, नहीं, नहीं, नहीं यार, आप ये ज़रा आगे करो उसको।" दिस इज़ अ गेम दैट दे आर प्लेइंग विद यू। इट इज़ कॉल्ड अ गुड कॉप, बैड कॉप रूटीन और कहीं न कहीं जैसे मैंने आपको बार-बार बताया है कि नेगोशिएशंस डीप स्टेट और भारत की चल रही हैं, कि भई भारत का क्या रोल रहेगा अगले वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। इलॉन मस्क भी आ रहे हैं 22 तारीख को, वहाँ पर भी कुछ बातें होंगी, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा बिकॉज़ ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। ये चीज़ रैंडम नहीं है, इन चीज़ों को कनेक्ट करके देखना पड़ता है, डॉट कनेक्टिंग जो मेरे को बहुत पसंद है करना, सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू। ये चीज़ों को रैंडमली कभी मत देखिएगा। दीज़ आर ऑल कनेक्टेड टू अ लार्जर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जहाँ पर जयशंकर जी ने भी बात करी है ग्लोबल एलीट्स के बारे में, अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में, मैंने आपसे बात करी है इसके बारे में। सो देखिए हमारी गवर्नमेंट को भी पता है क्या हो रहा है और किस तरह से ये लोग भी नेगोशिएट कर रहे हैं डीप स्टेट वालों से। वो नतीजा थोड़े टाइम में मेरे ख्याल से इलेक्शन के 1-2 महीने के बाद आपके सामने मैं दिखाऊँगा एंड आई विल शो यू व्हाट द न्यू गेम इज़ गोना बी क्योंकि तब तक कहीं न कहीं एक थोड़ी-सी पिक्चर फॉर्म हो जाएगी क्योंकि अमेरिका उस टाइम पे इलेक्शन में जा रहा होगा।
ऋषि सुनाक इलेक्शन में जा रहा होगा, तो अगर ये 2 जगहों के अंदर मैसिव लेफ्टी आउट आउट होता है कि भाई ज़बरदस्त तरह से लेफ्टीज़ अगर बाहर होते हैं, तो आपको समझ में आएगा किस तरफ गेम जा रही है। सो वी लेट्स वेट एंड वॉच, बट स्टे ट्यून्ड टू डेफ टॉक्स। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिन है। आज हम लोग शाम को बात करेंगे भाई ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ईरान-इज़राइल क्या चल रहा है, इज़राइल का क्या गेम है आगे, क्योंकि बहुत चीज़ें निकल रही हैं और इज़राइल ने अटैक्स ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। So we will catch up with Arindam ji at 10 o'clock at night. And दोपहर में obviously I will get you some more insights on to geopolitics. तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। ये मेरे अंडर 15 मिनट वाले सेगमेंट्स हैं, तो प्लीज शेयर दीज। ये तो बड़े इजी हैं देखने के लिए। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल नीचे डिस्क्रिप्शन में है जो, या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।